हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। दोस्त, आज हम लोग देखिए बिहार एसएससी के लिए आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। दोस्त, वो कौन से बुक से पढ़ेंगे तो देख लीजिए। आरआरबी यूथ कंपटीशन टाइम्स है, लेटेस्ट वर्जन है दोस्त। आरआरबी 2024 इसका यूथ कंपटीशन टाइम्स का थर्ड एडिशन है, मतलब ये तीसरा बुक है दोस्त। इससे पहले दो बुक निकल गया है। इसमें देखेगा आप तो 14,415 प्लस क्वेश्चन है दोस्त। इसमें आपको हम बता दें, समान विज्ञान है, टोटल 625 को सेट अभी तक हुआ है दोस्त। बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे आप फिजिक्स में 2011 को क्वेश्चन है दोस्त। केमिस्ट्री में 2082 क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में 184 क्वेश्चन है। तो हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे दोस्त। देखिए, अगर इस बुक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगामी एग्जाम जैसे 2024 में होगा, 2025 में होगा, 2026 में होगा, 2027 में होगा, ये बुक आपको लिए रामबाण साबित होगा दोस्त। अगर आप याद कर लीजिएगा, 14,415 क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिला के है दोस्त, 2,000 है। तो अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम रहे, आप उसमें जिसमें साइंस रहता है अधिक का बना दीजिएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स 1 से 50 तक देखेंगे दोस्त। 50-50 करके हम लोग खत्म कर लेंगे। मैंने पार्ट 1 में आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 रहेगा 100 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में रहेगा 100 से 150, ऐसे करके हम खत्म करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क बिना पैसा लगे आप पूरा वीडियो इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए कि हाँ कंटिन्यू चालू रखिए, तब आपको हम चालू रखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें चैप्टर है मात्रक। मात्रक यानी यूनिट दोस्त। अगर आप यूनिट याद रखते हैं तो यूनिट मुश्किल से 50 को याद रख लीजिएगा। 100 होता है, 1 से 2 नंबर आपको हर एग्जाम में पूछता है। ये दिमाग में नहीं रखना कि रेलवे का बुक है तो रेलवे में ही पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेलवे का बुक है तो मतलब आपको जो भी एग्जाम हो इसमें, जिसमें साइंस रहता है, इसमें पूछ भी करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो बताइए, जूल सेकंड। जूल सेकंड तो शक्ति की इकाई होता है। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है जो ऊर्जा की इकाई है दोस्त। किलोवाट घंटा ऑप्शन से हो जाएगा बी। ऑप्शन से क्या होगा? बी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ये किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, देखिए ये किलोवाट घंटा है। जो किलोवाट किसका होता है? तो ये ऊर्जा के होता है। ऊर्जा की ऐसा इकाई किसका है दोस्त? ऊर्जा की ऐसा इकाई। ऊर्जा की ऐसा इकाई होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका है? तो ये ऊर्जा के मात्रक होता है दोस्त, किलोवाट घंटा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है बताइए? 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है दोस्त? तो 3.6 गुने 10 के पावर कितना होता है? तो 10 के पावर 6 जूल होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे आपसे ही क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त? तो 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप ही बात मान लीजिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे वो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो बताइए, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये किलोवाट घंटा किसका होगा दोस्त? तो अभी बताएं, किलोवाट घंटा हो जाता है किसका? ऊर्जा के हो जाता है। यहाँ पे बोलता है ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कैलोरी है, वाट सेकंड है, जूल है, लेकिन यहाँ पे किलोवाट है। जो किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, सिर्फ ऊर्जा के होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन से ए। 2 के कितना हो जाएगा दोस्त? 2 के हो जाएगा ए। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 3 नंबर में है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। बताइए विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है दोस्त? तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन से हो जाएगा ए, वी से यानी वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? बताइए। एक होता है प्रतिरोध, तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को हो जाएगा ओम, लेकिन यहाँ पे है प्रतिरोधकता, ता लगल है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ऑप्शन से सी हो जाएगा। प्रतिरोधकता के क्या होगा दोस्त? तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। 4 का हो गया सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो बताइए वोल्ट एम्पियर किसका हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर हो जाएगा प्रतिरोध के। प्रतिरोध के क्या हो जाएगा दोस्त? प्रतिरोध के हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन सही है। धारक एम्पियर होता है विद्युत धारक एम्पियर। और सी में है कार्य, कार्य को हो जाता है जूल। और आवेश डी में है आवेश के कूलम्ब हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 6 नंबर में है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध के मात्रक क्या होगा दोस्त? प्रतिरोध के मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के ओम होता है और प्रतिरोधकता के ओम मीटर होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग 7 नंबर ध्यान देना है। तो 7 में बोलता है कि आवर्धन की इकाई है। तो देखिए आप नोट कीजिएगा, 7 नंबर में नोट आपको करना है कि आवर्धन क्या दोस्त? तो आवर्धन, आवर्धन और हो गया अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, आवर्धन, अपवर्तनांक, सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व की एसआई इकाई या मात्रक बोलेगा नहीं होती है, नहीं होती है। ये बात आपको याद रखना है दोस्त। आवर्धन देगा या अपवर्तनांक देगा या सापेक्षिक घनत्व दे या आपेक्षिक घनत्व दे, इसका इकाई नहीं होता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे आवर्धन बोलता है, तो आवर्धन के ऐसा इकाई क्या है? तो आवर्धन के इसकी कोई इकाई नहीं होगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सी हो जाएगा। आवर्धन के या अपवर्तनांक के या सापेक्षिक घनत्व के, आपेक्षिक घनत्व के कोई ऐसा इकाई नहीं होता है। नोट आप करते जाइएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई मात्रक होता है। तो बताइए विद्युत शक्ति के क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति के वाट हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा। न्यूटन दोस्त, न्यूटन होता है बल के, जूल होता है ऊर्जा के या कार्य के, जूल हो जाता है। और वाट हो गया शक्ति के। 8 के देखिए, 8 के क्या हो जाएगा? 8 के डी हो जाएगा। 9 हम लोग देखते हैं। तो 9 है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो बताइए लेंस की क्षमता के क्या हो जाता है? लेंस की क्षमता के डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता के क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन से बी हो गया। 10 के देख लेते हैं दोस्त। तो 10 में बोला है कि फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या है? तो फोकस दूरी के मीटर होता है। फोकस दूरी के क्या होगा दोस्त? तो फोकस दूरी के मीटर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर है कि विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य मात्रक क्या हो जाता है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा बोले या विद्युत ऊर्जा बोले, इसका किलोवाट घंटा होता है। देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन के बाद रिपीट किया है। शुरुआत क्वेश्चन था कि
शक्ति की इकाई नहीं है, यहाँ बोलता है विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य मात्रक है तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। चलिए आगे देखना है प्रतिरोधकता। देखिए फिर आ रहा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर होगा दोस्त, ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होगा। ऑप्शन से डी। हरबरा का फेर नहीं मार दीजिएगा। चलिए 13 नंबर पे ध्यान देते हैं। तो 13 नंबर है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी है जो एसआई मात्रक नहीं है दोस्त, ये ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली है, सीजीएस मात्रक हो जाता है। तो ऑप्शन से ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है कि लंबाई की ऐसा इकाई है। तो बताइए लंबाई के ऐसा इकाई क्या हो जाता है। लंबाई के हो जाएगा मीटर। लंबाई के क्या हो जाएगा मीटर। ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 15 में है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। तो त्वरण के मात्रक क्या हो जाएगा दोस्त मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण के मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। तो 16 नंबर में है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध के ओम हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन से बी हो जाएगा। वाट है जो शक्ति के सही मात्रक है। ओम हो गया प्रतिरोध के, कूलम होता है आवेश के, और न्यूटन हो जाएगा बल के। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ होगा। 17 में देखिए, 17 में है कि रेडियो धर्मिता के ऐसा इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता के ऐसा इकाई होता है बैकुरियल। ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भार के ऐसा इकाई क्या है। तो बताइए भार के ऐसा इकाई क्या होता है दोस्त। भार के ऐसा इकाई भार क्या बल के, भार बोले बल बोले, ये सब के ऐसा इकाई क्या होता है न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त न्यूटन। भार के और बल के सेम होता है न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन से बी। चलिए 19 नंबर हम लोग देखेंगे। 19 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला होगा ज्योति तीव्रता के दोस्त। ज्योति तीव्रता के कैंडेला होता है वेग के तो मीटर प्रति सेकेंड, और बल के हो जाता है न्यूटन। चलिए 20 नंबर देखते हैं। तो 20 में है कि संवेग की ऐसा पद्धति में क्या होता है। बताइए संवेग है, संवेग बराबर आप फार्मूला जानते होंगे कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने क्या होता है दोस्त। तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान के ऐसा मात्रक होता है केजी, और गुने वेग के होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा दोस्त, इसको हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, या तो ऐसे रहेगा, या इसको और हम लिखेंगे तो लिखेंगे केजी मीटर, और प्रति के मतलब माइनस में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी रहेगा दोस्त। तो आप दोनों में से कोई ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा आपको देगा। ऑप्शन 20 के हो जाएगा यहाँ पे बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा 20 के बी। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर पे ध्यान देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश के एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम दोस्त। ऑप्शन से हो जाएगा बी। वोल्ट तो एम्पियर के होता है, केल्विन ताप के होगा, किलोग्राम द्रव्यमान के हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर है प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष हो जाता है दूरी के। ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पे ध्यान देना है। तो 23 नंबर है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसका किया जाता है दोस्त। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। 24 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 24 में प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होता है। देखिए प्रतिरोध वाला कितना बार आपसे एग्जाम में पूछा है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दोस्त। तो 25 में है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो ओम बताइए प्रतिरोध के ही होता है। ऑप्शन से ए हो जाएगा।
आवेश के कूलाम होता है, विभवांतर के वोल्ट और धारा के एम्पियर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड पर बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन से हो जाएगा दोस्त। तो कार्य की इकाई नहीं होता है। 27 में देखे, 27 में बोलता है कि लेंस की शक्ति की इकाई है। चलिए 27 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देना है दोस्त। 27 में बोलता है कि लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई है। तो लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई हो जाता है डायोप्टर। ऑप्शन से बी हो जाएगा दोस्त। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में बात किया हाइपरमेट्रोपिक। हाई 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 मैंने दूर, हाई मैंने दूर, हाई मैंने क्या होता है? दूर। दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है दोस्त? दूर दृष्टि। हाइपर मैंने क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ये दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्त? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है। दूर की वस्तु दिखाई देगा। दूर की वस्तु दिखाई देगा, नजदीक की नहीं। नजदीक की नहीं। दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं। इसको उपचार के लिए, दूर दृष्टि के उपचार के लिए या निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्त? दूर दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर तो 20 का ऐसे मात्रक है। एक है मायोपिक। मायोपिक माने होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्त? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? दोनों VVI है दोस्त। ये दोनों क्या है? ये दोनों VVI है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु दिखाई देगा। निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की नहीं। इसको निवारण या उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस दोस्त? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन लेंस? अवतल लेंस। देखिए मायोपिक माने निकट दृष्टि दोष। निकट वाला तो दूर वाला जाइएगा अवतल लेंस, और दूर वाला तो भीरू वाला उत्तल लेंस। इस तरह आपको याद कर लेना है दोस्त। अब एक है प्रेस वायविक। तो प्रेस वायविक ज्यादा दृष्टि दोष, ज्यादा बुढ़ारी के लोग है जो बोलता है कि ज्यादा दिखाई देता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त। 27 तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 28। तो 28 नंबर पे आइए और ध्यान दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई मापा जाता है। तो इसको क्यूरी से मापा जाता है। ऑप्शन से डी हो जाएगा 28। 29 नंबर देखिए, 29 में उद्योग की शक्ति की इकाई है। तो उद्योग की शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? आश्व शक्ति हो जाएगा। 30 नंबर में देखिए, तो 30 नंबर में कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति के ऐसा इकाई क्या है? बताइए, शक्ति के ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? शक्ति के ऐसा ही वाट हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा। 31 देखते हैं।
तो 31 है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि के मापने के लिए डेसिबल के प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्त? डेसिबल के प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को सुनने के लिए 45 डेसिबल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर भी क्वेश्चन सेम है दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 में है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त? इसका भी हो जाएगा डेसिबल। चलिए 33 नंबर पे ध्यान देना है। एएसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो प्रतिबल बराबर एक फार्मूला होता है। प्रतिबल बराबर एक फार्मूला हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या दोस्त? क्षेत्रफल। बल के सही मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल के सही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा माने प्रति हो जाएगा मीटर स्क्वायर। या तो ये आपको देगा या प्रति हटाएंगे तो न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर -2 हो जाएगा। देख लीजिए आपको ऑप्शन में कौन दे रहा है? तो आपको ऑप्शन में ई वाला दिया हुआ है सी में, तो सी हो जाएगा। चलिए 33 हो गया, 34 हो गया, 34 का ही था दोस्त। 33 के क्वेश्चन सेम था। ध्वनि प्रदूषण के पद के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि को डेसिबल में ही मापा जाता है। इसका डी हो जाएगा 33 के, और 34 को हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखते हैं 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाएगा टेस्ला के सही मात्रक। स्वप्रेरण के हो जाएगा क्या? स्वप्रेरण के हो जाएगा हेनरी। सी हो जाएगा 2 के सी, और 3 के बच गया बी। तो 35 का हो जाएगा डी। 35 का ऑप्शन से हो जाएगा डी। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अब 35 देख लीजिए। 37 दोस्त आपको हम समझाएं अभी जस्ट। क्या अपर्कनांक के मात्रक? तो अपर्कनांक के कोई मात्रक नहीं होता है। अपर्कनांक हो जा सापेक्षिक घनत्व हो जाए, अपेक्षिक घनत्व हो जाए, इसका मात्रक नहीं होता है। आगे है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन से ये हो जाएगा। 38 नंबर देखिए। तो 38 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई की कार्य क्या ऊर्जा के सेम होता है दोस्त? कार्य या ऊर्जा के क्या होता है? सेम होता है। भार और बल के भी सेम होता है। 39 में देख लेना है। शक्ति की इकाई को कहा जाता है, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा ए। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। तो 40 में है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन से डी। 41 में एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड आवेश के हो जाएगा। ऑप्शन से ए। शक्ति तो जानवे कि शक्ति के वाट हो जाएगा। वोल्टेज वोल्ट एम्पियर के। ऊर्जा के हो जाएगा क्या? ऊर्जा के बताइए। कार्य की ऊर्जा होता है गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देख लीजिए 42। तो गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। सी हो जाएगा। 43 देखते हैं। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन से प्रयोग किया जाता है? तो एक का हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन से सी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 44 से। 44 से ध्यान देना है दोस्त। 44 में बोलता है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के रेसिस्टेंस बोला जाता है दोस्तों। बताइए प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन से हो जाएगा सी। 45 में बोलता है कि दबाव के सही इकाई क्या है? तो दबाव बराबर फार्मूला भी एक होता है दोस्त। दबाव बराबर क्या होता है फार्मूला? तो दबाव बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दबाव बल बटा क्षेत्रफल। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन से हो जाएगा सी। 45 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर।
चलिए 46 में देखना है, तो 46 में कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या बोला जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन से हो जाएगा बी। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर है बैल की इकाई क्या है, तो बैल क्या भाई बताएं, बैल को हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बी। 48 देख लीजिए, 48 अब बैल कैसा ही है, तो बैल का हो जाएगा न्यूटन बी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, 49 में निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसके ऐसे इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो टेस्ला दे रहे है वो सही रूप से नहीं है, तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन। विस्थापन कैसा इकाई है, तो विस्थापन कैसा इकाई होता है मीटर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से हो जाएगा ए। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।